जो सुन करके ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार वार्ड सदस्य बन चुके। नहीं सरकार को क्या करना चाहेंगे? सरकार तो अंधरा बहरा निंगड़ा लूला सब हो गया सर। क्या बोलेंगे सरकार को? सिर्फ आधा का आरक्षण दे दिया है सर हम लोग को, प्रतिनिधि लेडीज को, लेकिन कि ऐसा कुछ रूल कानून नहीं लागू किया है जो हम लोग को पावर के थ्रू किया जाए। बिहार सर जब सरकार की एमएलसी का सर वोटिंग होने लगा तो बहुत सारे आदमी को भेजा सर, बहुत तरह का लोभ दिया, प्रलोभ दिया वार्ड को, इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीत के जाएंगे तो ये देंगे, वो देंगे। लेकिन आज सर 22 महीना बीत चुका है पंचायत का सर, आज तक कोई एमएलसी हम लोग के बारे में, एक सांसद ने कुछ उठाया भी नहीं सर कि हाँ हम लोग को वोट देकर जिताया है वार्ड सदस्य, उसके लिए भी हम लोग कुछ मांग करें। सीधे तौर पे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी यही देना चाहेंगे सर, इस 2024 में अगर हम लोग का मांग नसूत्री मांग पूरा नहीं हुआ सर, हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे सर एकदम। सिर्फ मिला हम लोग को ना तो कोई वैल्यू है ना वैल्यूएशन है, सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हम लोग सर। जितनी भी वार्ड सदस्य हैं हम लोग सिर्फ एक मजाक बन करके रह गए। बच्चा बच्चा हम लोग पे ताली मारता है, मजाक उड़ाता है, बहुत सारी समस्या है सर, ठीक ना। सिर्फ मिला हम लोग को ना तो कोई वैल्यू है ना वैल्यूएशन है, सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हम लोग सर। जितनी भी वार्ड सदस्य हैं हम लोग सिर्फ एक मजाक बन करके रह गए। बच्चा बच्चा हम लोग पे ताली मारता है, मजाक उड़ाता है, बहुत सारी समस्या है सर, ठीक ना। कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हम लोगों को नहीं दिया अधिकार तो 2024 में गायब हो जाएगी उसकी सरकार। के काम चाहिए और वार्ड सदस्य के कुछ नहीं मिला है सर। हम 9 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं सर, इतना इतना कादों में बुलता है जनता सर, गाड़ी देता है, गांव में घुरेल जाता है कि वार्ड कुछ नहीं करा है, अभी काहे जीता है। मुखिया जी के बोलते हैं तो मुखिया जी बोलता है कि पैसे नहीं आया, हमरो कोटा में हम की करें, नहीं आया है पैसा, बढ़ाने नहीं देता है मुखिया जी। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप अभी देख रहे हैं इंडिया सच न्यूज। अभी हम हवेली खड़गपुर के अंतर्गत ब्लॉक में है और यहाँ पे वार्ड सदस्य के द्वारा एक धरना रखा गया है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सरकार की दोहरी नीति। तो आइए बात करेंगे कि धरना आखिर में क्यों रखे हैं, क्या कारण है। अभी जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेंगे सर आपका। इधर आइए थोड़ा। आप लोग ये धरना प्रदर्शन किए क्यों किए, क्या मुख्य कारण है? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज को आगे जनता में, सरकार तक पहुंचाने के लिए आप हमारे सामने आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। मैं अभी खड़गपुर प्रखंड के मुख्यालय पे हूं और यह जो धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में राज्यव्यापी धरना है। बिहार के सभी मुख्यालयों पे, प्रखंड मुख्यालयों पे आज धरना है। मैं वार्ड सदस्य संघ हवेली खड़गपुर के वार्ड अध्यक्ष हूं, संघ के अध्यक्ष हूं तथा मुंगेर जिला के संयोजक भी हूं। यार आप बताएंगे धरना क्यों धरे हैं? वार्ड सदस्यों का जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार की दोहरी नीति के कारण उनके अधिकारों की कटौती हो रहा है, हम उसी के लिए धरना धरे हैं और हमारी 9 सूत्री मांग है जो कि हम सरकार से मनवा के रहेंगे। कौन कौन सी मांग है आप बताएंगे क्या? देखिए, 2017 में एक अध्यादेश लाया गया था। पूर्व में वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय के तहत नली गली पक्कीकरण और नल जल का काम मिला था, उसको वित्तीय अधिकार मिला था। लेकिन इस बार 1 रुपये का काम कहीं नहीं है। अधिकार जिम्मेवारी ढेर सारी है, लेकिन यहाँ तक कि उसका जो 500 रुपये का भत्ता मिलता है ना, वो भी नहीं दिया गया। चुनाव के 21-22 महीने हो चुका है। अच्छा, और सरकार की जो दोहरी नीति है इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या दोहरी नीति है, क्या लगता है आपको? कौन कौन सी दोहरी नीति? जैसे मैंने बताया ना, एक को आप जैसे मुखिया पंचायत के ही अंग है और हम लोग भी पंचायत के ही अंग है, बल्कि जनता के लिए महत्वपूर्ण है हम लोग, क्योंकि जनता के सबसे करीब अगर रहने वाला है कोई नेता है तो वार्ड सदस्य है। और पंचायती राज व्यवस्था में मैंने बोला था कि 2005 की जो धारा है और जो अध्यादेश आया गया था कि वार्ड सभा के माध्यम से सभी जनता की जो समस्याएं हैं उसको पंचायत तक रखेंगे और पंचायत जो है उन समस्याओं को देख के उस पर क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पंचायत में ही पैसा दिया जा रहा है, वार्ड सदस्य के खाते में पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हम लोगों को नहीं दिया अधिकार तो 2024 में गायब हो जाएगी उसकी सरकार। चलिए आइए बात करते हैं, इधर कुछ वार्ड सदस्य भी हैं, उनसे बात करेंगे। के लिए इसमें सरकार से नहीं शौचालय दिया जा रहा है, नहीं इंदिरा आवास दिया जा रहा है,
जनता लोग बोलते हैं कि राशन कार्ड नहीं बनता है, इंदिरा आवास हम लोग को नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है। इसी के कारण धरना प्रदर्शन का हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या सरकार की दोहरी नीति के बारे में कोई बताएंगे क्या? सरकार की दोहरी नीति के बारे में बताएंगे आप क्या? की बताएंगे सर? क्या क्या समस्या, जब आप सोच सकते हैं ये सभी वार्ड सदस्य हैं और अगर ये सबके साथ इस समस्या का नहीं तो सामना नहीं हो पाता बढ़िया से, इन लोगों के साथ समस्या होता तो आम जनता को कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा ये तो कहना मुश्किल है। आइए आपसे बात करते हैं, क्या समस्या आपका? नहीं बोल सकते हैं, तबीयत खराब है, क्या समस्या है आपका बताइए? देखिए सर, मतलब हम लोग के वार्ड में हाँ, अभी तक ले तो एक भी भत्ता के रूप में जो 500 रुपया हाँ, सरकार से आती है वो भी पैसा अभी तक ले नहीं मिला है सर, और ना कोई रोजगार हम लोग को दिया गया है। यही मेरा कहना है सर। क्या मांग है आपका? आप धरना प्रदर्शन किए क्यों किए हैं, क्या मुख्य कारण है? जवाब दीजिए आप लोग। आखिर में आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इनका जानकारी तो होगा ना आपको? किसी को कोई भी बोलिए। ये सर 7 नीचे के काम चाहिए हाँ। और वार्ड सदस्य के कुछ नहीं मिला है सर। हम 9 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं सर। इतना इतना कादों में बुलता है जनता सब, गाड़ी देता है, गांव में घुरेल जाता है कि वार्ड कुछ नहीं करा है, अभी काहेल जीता है, गलम गाड़ी करता है गांव में घुरे में। अच्छा, ये समस्या जब जनता आपको सुनाती है तो आप ये समस्या को लेकर मुखिया प्रतिनिधि को क्यों नहीं बोलते हैं? मुखिया जी के बोलते हैं तो मुखिया जी बोलता है कि पैसे नहीं आया, हमरो कोटा में हम की करे, नहीं आया है पैसा, बढ़ाने देता है मुखिया जी, तो की बोले? क्या बोले? आइए आइए बात करते हैं। जो जनता का यानी तो सबसे निचले स्तर पे जो प्रतिनिधि है पूरा भारत में, ये भी एक सदस्य पत्नी और सबसे छोटा प्रतिनिधि है और जन जन तक जाके गांव गांव घूमकर इन्हीं लोग समस्या सुनते हैं। कहीं कहीं जब ये लोग समस्या में आते हैं ये देखिए धरना पे बैठ जाते हैं। ये बात करेंगे कि आपका क्या समस्या, आप क्यों धरना पे बैठे हैं? सर, हमारे गांव का जो मुखिया है, हाँ। मेन झंडा तुलन होता है, उसमें हम लोग को लेटर नहीं सूचित किया जाता है, जानकारी नहीं देता है। ऊपर से जो भी कार्रवाई होता है हम लोग को कोई भी मतलब कि फंड आया तो उसमें जानकारी नहीं दी गई। यूं लगता है जैसे कि मुखिया जो है ना बिल्कुल कंगाल हो गया है। अच्छा, और ऊपर से कंगाली इतना छा गया है सर कि कहने का मतलब है जानकारी से भी कंगाल है। वो जो पैसे से कंगाली है सो है ही, फंड से कंगाल है सो है ही, प्लस में जानकारी से भी कंगाल है। ऐसा प्रतिनिधि है हमारे गांव का मुखिया। अच्छा, जब आप गांव में घूमते होंगे, गांव के लोगों से मिलते होंगे तो अन्य प्रकार के समस्या वो आपको सुनाते होंगे, उन समस्या को लेकर बड़े पदाधिकारी के पास आप जाते होंगे तो क्या बोलते हैं वो लोग? बड़े पदाधिकारी क्या बोलेंगे सर? उन लोग जो है ना दोनों से सांठगांठ बना हुआ है, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है। कौन सी बातें बोलकर? कौन सी बातें बोल करके? जाइए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये फंड आ जाएगा, वो फंड आ जाएगा, जाइए आपका काम हो जाएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, धीरे धीरे होगा, प्रक्रिया से होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 22 महीना हो गया सर, हम लोग को पहले वाला भी भत्ता नहीं मिला, इस बार भी भत्ता नहीं मिला। और तो किसी जनता का अगर काम पड़ गया, अगर बाय द वे हम लोग ब्लॉक के अंदर आ गए, हम लोग को बहला फुसला करके सिर्फ भेज दिया जाता है और बाकी बात होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से भी शहरी क्षेत्र से भी। अच्छा, सरकार से आपका एक लड़ाई चल रही है कि दोहरी नीति और क्या है 9 सूत्री मांग, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोहरी सूत्री मांग इसलिए रखा जाता है सर, हम लोग का सरकार जब सिर्फ पोस्ट दे दिया, हम लोग का पोस्ट सिर्फ मिला, हम लोग को ना तो कोई वैल्यू है ना वैल्यूएशन है, सिर्फ एक मजाक बन के रह गए हैं हम लोग सर। जितनी भी वार्ड सदस्य हैं हम लोग सिर्फ एक मजाक बन करके रह गए। बच्चा बच्चा हम लोग पे ताली मारता है, मजाक उड़ाता है, बहुत सारी समस्या है सर, ठीक ना, जो सुन करके ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार वार्ड सदस्य बन चुके। नहीं सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो अंधरा बहरा निंगड़ा लूला सब हो गया सर, क्या बोलेंगे सरकार को? सिर्फ आधा का आरक्षण दे दिया है सर हम लोग को, प्रतिनिधि लेडीज को, लेकिन कि ऐसा कुछ रूल कानून नहीं लागू किया है जो हम लोग को पावर के थ्रू किया जाए। बिहार सरकार तो कहती है कि महिलाओं को खासकर बहुत पहले से भी ध्यान देते आ रहे और अभी भी दे रहे हैं। जब पहले से ध्यान दिए और अभी भी दिए तो हम लोग को काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोगों का काम? और क्यों नहीं हम लोग का वैल्यूएशन दे रहा है? सिर्फ मजाक में बनाया जा रहा है, क्यों? ऐसा ही अधिकार मिलता है क्या? जो मांग करने हैं, नो मांग आप लोगों का क्या क्या बताएंगे? क्या मांग हम लोग का वही है, जल नल गली जो भी आया वो सब रद्द हो गया।
ये कचरा प्रबंधक वाला बहाली अपने मन से मुखिया कर दिया। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं देता है, यहाँ तक कि झंडा तोलन करता है उसमें भी हम लोग को लेटर नहीं दिया जाता है। सब तो वही लोग का मनमाना चल रहा है, हम लोग का तो कहीं कुछ नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे अन्य वार्ड सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ, कौन सा पंचायत और कौन सा वार्ड यहाँ पे? मेरा नाम राजेश कुमार बस्तर, पंचायत मेरा डेरापुर 2 हुआ। हम पंचायत के मुखिया हैं सर। सरकार से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग अभी? सरकार सर यही लड़ाई लड़ रहे हैं सर कि हम लोग का जो हक है सर वो मिल नहीं रहा है हम लोग को सर। जब से हम दोबारा वार्ड बने हैं सर, कोई भी चीज होता है प्रखंड में हम लोग के पंचायत में सर पता नहीं लगता है, जानने ही नहीं देता है सर। और जो भी जैसे 15 अगस्त हुआ उस दिन जो सर हम लोग अपना योजना लिख के देते हैं वो भी सर नहीं लिया जाता है। देते हैं तो बोलता हाँ दे देना द्वार के बाद एक देना, लेकिन लिया ही नहीं जाता है। और दे भी देते हैं सर, तो जब पूछते हैं कि मेरा योजना कहाँ गया सर, कहीं न कहीं ये लोग सभी प्रतिनिधि है, बस अंतर ये है कि कोई उच्च अधिकारी है और कोई ये सब जो है ना, ये सब एक प्रतिनिधि और बिहार का सबसे छोटा स्तर का प्रतिनिधि है शायद, इसीलिए आप लोग को डटकार के भगा दिया जाता है। हाँ सही बात है सर, कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है सर। यहाँ ब्लॉक प्रखंड भी आइए कोई काम के लिए तो सर यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक सर जाति बनाने के लिए जो है इस ब्लॉक प्रखंड में सर 1 महीना घूमना पड़ता है। जो नया नया आदमी है सर, जो हम लोग अगर जानकारी है तो सर बन जाता है। ये जो है मुखिया लोग जो है सर हम लोग से सिर्फ साइन करवाता है सर, और कहीं कुछ नहीं देता है सर, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे सर, जब सरकार की MLC का सर वोटिंग होने लगा तो बहुत सारे आदमी को भेजा सर, बहुत तरह का लोभ दिया, प्रलोभ दिया वार्ड को, इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जीत के जाएंगे तो ये देंगे वो देंगे। लेकिन आज सर 22 महीना बीत चुका है पंचायत का सर, आज तक कोई MLC हम लोग के बारे में एक सांसद ने कुछ उठाया भी नहीं सर कि हाँ हम लोग को वोट देकर जिताया है वार्ड सदस्य, उसके लिए भी हम लोग कुछ मांग करे। सीधे तौर पे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी यही देना चाहेंगे सर, इस 2024 में अगर हम लोग का मांग नसूत्री मांग पूरा नहीं हुआ सर, हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे सर एकदम। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ का जो सुबोध कुमार जो मुंगेर जिला का अध्यक्ष है वार्ड सदस्य का, उनसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर में ये लोग का क्या क्या मांगे हैं। बोलिए। देखिए ये जो धरना है ये सिर्फ आज ही नहीं रखा गया है। अच्छा, कहते हैं ना पलटू, पलट जाते हैं। ठीक है, फिर आश्वासन में क्या बोले थे? आश्वासन ने बोला कि हम आपकी बात को सुनेंगे, हम आपकी बात को रखेंगे और आपकी जो मांग है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 11 दिन तक हमारे गणेश कुमार चौधरी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो 11 दिन भूख हड़ताल भी रहे। उनके साथ में हजारों वार्ड सदस्य जो है पटना की रोड पर दिन रात जो है भूखा प्यासा जो है रोड पर रहा। आज ये हालत हो गया है हमारे देश का, हमारे राज्य का, कि प्रतिनिधि सड़क पर आ गए हैं, तो जनता का क्या हाल होगा? सीधे तौर पे कम शब्दों में सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से प्रखंड वार्ड सदस्य जो है, जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पटना में कार्यकारिणी बैठक, क्या बोलता है इनको, सचिवालय का जो घेराव भी हुआ, लेकिन कहीं कोई असर नहीं आ रहा है। इससे हम यही कहते हैं कि सरकार जो है बहरी है, गूंगी है, अंधी हो चुकी है। इनको पता नहीं कि 2024 में क्या है, चुनाव है, और हम लोगों की संख्या 1,14,000 से भी ऊपर है। अगर हम अपने पूरे परिवार की बात करें जो कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है, तो 7 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। जरा सोचिए कि चुनाव में क्या होगा। हम प्रतिनिधि, हम जीत के आए हुए हैं, हम उस जनता की समस्या लेकर आए हुए हैं।